ब्लास्ट मामले में आरोपी आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद, 300 ग्राम सोने के बिस्किट और गहने भी हुए बरामद। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट नंबर 32 से मिला कैश। कांग्रेस युवा विंग का करनाल में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदर्शन। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। जिला सचिवालय पर पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की। खिलाड़ियों की मौत पर एक्शन में खेल मंत्री। सभी स्टेडियम्स की जांच 3 महीने में पूरी करने और पंचायतों के तहत खेल परिसरों के रियलिटी चेक करने के दिए आदेश। जांच कमेटी जल्द सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। हाईकोर्ट से खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को झटका। चुनाव याचिका रद्द करने की अपील खारिज। पूर्व मंत्री करण दयाल ने चुनाव रद्द करने की मांग पर जारी रहेगी सुनवाई। धर्म के नाम पर वोट लेने का है आरोप। हरियाणा कांग्रेस की आज दिल्ली में अहम बैठक है। एआईसीसी मुख्यालयों में यह बैठक चल रही है। रामलीला मैदान में प्रस्तावित महारैली को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की रणनीति भी तय की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक को लेकर हिसार से सांसद जयप्रकाश और सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने बड़ा बयान दिया। दोनों नेताओं ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की तैयारियों की चर्चा की बात कही। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हरियाणा में होने की भी मांग की। अच्छी बात है भारत करे, लेकिन वहाँ खेल वहाँ होने चाहिए जहाँ पर मेडल आते हों। गुजरात में तो खेल है, कोई खेलता ही नहीं। गुजरात में ना खिलाड़ी हैं, गुजरात में ना फौज है। जवान किसान नौजवान खिलाड़ी, ये तो हरियाणा की धरती है। अच्छा होता, यही एक झगड़ा है हमारा, अच्छा होता अगर ये हरियाणा में होता तो। मतलब आप कह रहे हैं कि गुजरात नहीं हरियाणा में होना चाहिए, क्योंकि मेडल तो ये हमारे बच्चे लेके आते हैं। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर सामने आई है। आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद हुआ है। वहीं 300 ग्राम सोने के बिस्किट गहने भी बरामद हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फ्लैट नंबर 32 से ये कैश मिला है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार एनआईए की छापेमारी जारी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन ने जांच में सहयोग करने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद लगातार उनके जो ठिकाने थे उन पर छापेमारी की जा रही है, रेड की जा रही है और इसी दौरान ये कैश बरामद हुआ है। जांच में 25 सदस्यीय टीम ने फ्लैट और दस्तावेजों की जांच की है। सोनीपत में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और कानून राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल पहुंचे, जहां उन्होंने मिलकर ईमानदार इंटरनेशनल मूटिंग एकेडमी फॉर एडवोकेसी, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट और एजुकेशन का औपचारिक उद्घाटन किया। ये एकेडमी युवा विधि छात्रों को वैश्विक स्तर की वकालत और संवाद क्षमता विकसित करने का मंच प्रदान करेगी। कितना जो Chief Justice of India, Honorable Mr. Justice Suryakant, our guest of honor, Minister of State for Law and Justice and other dignitaries to kindly come on stage and remain standing for the national anthem. All rise for the national anthem. तो वही राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। धार्मिक अपीलों से वोट मांगने के आरोपों पर अब सुनवाई जारी रहेगी। करण दलाल ने ये याचिका दायर की थी, चुनाव रद्द करने की याचिका दर्ज की थी, जिसमें वीडियो और फोटो सबूत बताए गए थे। गौतम ने इन आरोपों को अस्पष्ट बताया और तथ्यहीन बताया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्य ट्रायल में जांचे जाएंगे। साल 2024 में गौरव गौतम ने बड़ी जीत दर्ज की थी, जिसके बाद पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने ये याचिका दाखिल की थी, जिसमें आरोप था कि गौरव गौतम ने जो राज्य खेल मंत्री है, उन्होंने 2024 के चुनाव में धार्मिक अपीलें और सांप्रदायिक नारों के सहारे वोट मांगे। याचिका में कई वीडियो और फोटो सबूत भी दिए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सब ट्रायल में जांचा जाएगा, इसलिए याचिका प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं की जा सकती। अब पूरा मामला नियमित सुनवाई में जाएगा।
पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के कॉलेजों को एफिलिएशन देने की मांग फिर तेज हुई है। हरियाणा के छात्रों ने वीसी से मुलाकात कर कहा कि अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के कॉलेज पीयू से जोड़े जाएं, क्योंकि राज्य सरकार फंड देने को तैयार है। ऐसा भी छात्रों का कहना है। छात्रों ने वीसी से मुलाकात के दौरान ये बात कही और इसके साथ ही छात्रों ने पीयू को केवल पंजाब का बताने वाले नारों की भी निंदा की और कहा कि पीयू सबका है और कमेटी की मीटिंग के मिनट सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई। सर, हमने जो पॉइंट्स रखे, जैसे 12 तारीख को हम मेमोरेंडम दे के आए थे वीसी मैम को, सीएम साहब को और लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह को। तो सर 13 तारीख को कमेटी बनी थी, 7 मेंबर कमेटी में थे और 17 तारीख को उसकी मीटिंग थी, पहली मीटिंग थी। तो हमको कल पता चला कि सर जो डिमांड रखी गई है मोर्चे की तरफ से, वो इसको डिसॉल्व करने की है कि कमेटी को डिसॉल्व किया जाए, जो कि रिगार्डिंग हरियाणा जो कॉलेज है हरियाणा के, उसकी एफिलिएशन की डिमांड थी। तो उसके रिगार्डिंग सर हम उसके स्टेटस के लिए और आगे कब मीटिंग होगी और पिछली मीटिंग के मिनट्स के लिए क्लैरिफिकेशन जानने के लिए गए थे। सर हम वीसी मैडम से मिले, डीएसडब्ल्यू सर भी वहां प्रेजेंट थे और नमिता मैम जो डीएसडब्ल्यू वुमेन है वो भी थे। उन्होंने सर साफ स्पष्ट कहा है हमें डिसॉल्व नहीं हुई है कमेटी, और हमें रिटर्न में भी दिया है कि जो मीटिंग है वो अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक जब सारे मेंबर्स उस कमेटी के अवेलेबल होंगे तब मीटिंग हो जाएगी और जो मिनट्स हैं वो हमें 1 दिसंबर को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो 17 तारीख की मीटिंग थी उसकी। प्रपोजल आपकी तरफ से क्या गया हुआ? प्रपोजल सर हमने जो फैक्ट्स हैं, जो लीगल पॉइंट्स हैं, हमने उसमें मेमोरेंडम में सारे मेंशन कर रखे हैं कि ऑन व्हाट बेसिस वी आर डिमांडिंग द अफिलिएशन ऑफ द कॉलेजेस ऑफ हरियाणा। और इसमें सर सरकार भी पूरी एग्री है, वो फंड देने के लिए भी राजी है और हम वही चाहते हैं जैसे 1973 से पहले जो हरियाणा के कॉलेजेस अफिलिएटेड थे वो दोबारा अफिलिएट हो जाएं। एंड जो सरकार भी जिसके हक में है, जो अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के कॉलेज हैं, उनको अफिलिएशन दिया चाहिए। हाँ जी सर, हमने हरियाणा में जिला कष्ट निवारण समिति की सिरसा में बैठक हुई, जिस बैठक में 17 शिकायतों की सुनवाई की गई। 6 शिकायतों का मौके पर समाधान हो गया। वहीं 2 कर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए और ये आदेश दिए अनिल विज ने, कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने एक पुलिस और एक बिजली कर्मी को सस्पेंड कर दिया। बिना मीटर कुंडी लगाकर कनेक्शन देने के आरोप थे बिजली कर्मी पर, जिसके चलते उन्होंने ये एक्शन लिया। वहीं कार्रवाई में ढील बरतने के कारण पुलिसकर्मी को निलंबित करने के आदेश दिए। अनिल विज का कहना है कि गलत कार्य करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आपके सामने हो गया, इनविटेशन भी नहीं था। मैं तो अंबाला एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह जी को और एक दिन क्या वजह क्या है सर सस्पेंड पुलिस को आपके सामने हो गया, इनविटेशन भी नहीं। कांग्रेस युवा विंग का करनाल में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत यह प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया और जिला सचिवालयों पर इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। उदय भानु बोले कि वोट चोरी कर बीजेपी ने सरकार बनाई है। लाठियों धमकियों से कांग्रेस युवा टीम डरने वाली नहीं है। हरियाणा से जिस तरह से राहुल जी ने किया है कि इन्होंने वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनाई है, तो ये वोट चोर सरकार है, हरियाणा के लोगों की सरकार नहीं है। और आज इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे थे, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो बीजेपी वालों के इशारों में पुलिस वालों ने हाथापाई की है, हमारे कुछ लोगों को चोट आई है, पर ये चलेगा नहीं। अगर बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि हम आरएसएस की तरह हैं, जिनके ऊपर लाठियां बरसाओगे तो हम डर जाएंगे, तो गलत फहमी में है बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी। हम यूथ कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, इन लाठियों से डरने वाले नहीं। और ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक ये वोट चोर अपनी चोरी नहीं मानते और गद्दी नहीं छोड़ते।